के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। दक्षिण कोरिया के सोल में एनसीजी का पूर्ण सत्र शुरू। भारत के लिए एनएसजी की सदस्यता का समर्थन जुटाने के लिए विदेश सचिव सोल पहुंचे। फ्रांस ने भी भारत की सदस्यता का किया समर्थन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी ताशकंद रवाना। चीन के राष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात। एनएसजी की सदस्यता के मामले में हो सकती है चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से मांगी साल भर की रिपोर्ट। 30 जून को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में रिपोर्ट की होगी समीक्षा। कैबिनेट में फेरबदल का बनेगा आधार। रेलवे के नियमों में 1 जुलाई से नहीं होगा कोई बदलाव। रेलवे मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज को बताया अफवाह। रेल मंत्रालय ने सभी 10 बिंदुओं पर दी सफाई। और टीम इंडिया के चीफ कोच पर बना सस्पेंस, आज हो सकता है खत्म। आज शाम तक नाम का खुलासा होने की उम्मीद। रवि शास्त्री और अनिल कुंबले रेस में सबसे आगे। दक्षिण कोरिया के सोल में एनसीजी का पूर्ण सत्र शुरू हो गया है। मिशन एनएसजी के रास्ते से चीन का रोड़ा हटाने की कवायद में आज का दिन अहम होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद रवाना हो गए। वहीं शंघाई सहयोग संगठन में एंट्री के बहाने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात भी होगी। दोनों नेताओं के बीच एनसीजी को लेकर बातचीत हो सकती है। पीएम मोदी ताशकंद में एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। इस बैठक में भारत के एससीओ में पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर शामिल होने की प्रक्रिया शुरू होगी। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के भारत के प्रयासों को अमेरिका के बाद कल फ्रांस का भी पुरजोर समर्थन मिला। विदेश सचिव एस जयशंकर भारत की सदस्यता के मुद्दे पर बटे 48 देशों के समूहों में समर्थन जुटाने के लिए सोल पहुंच गए हैं। फ्रांस ने एक बयान जारी कर कहा कि परमाणु नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत की सहभागिता संवेदनशील वस्तुओं के निर्यात को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद करेगी, चाहे वे परमाणविक हो, रासायनिक हो, जैविक हो, बैलिस्टिक हो या परंपरागत सामग्री और प्रौद्योगिकी हो। केंद्र कैबिनेट में फेरबदल की खबरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से साल भर के काम की रिपोर्ट मांगी है। 30 जून को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में सभी मंत्रियों से अपना सेल्फ अप्रेजल पेश करने के लिए कहा गया है। मंत्रियों की ये मीटिंग ऐसे समय में बुलाई गई है जब मानसून सत्र से पहले कैबिनेट में बड़े बदलाव होने की चर्चा तेज है। कैबिनेट विस्तार को लेकर खबर ये है कि इसमें यूपी और पंजाब में होने वाले चुनाव के मद्देनजर वहां के प्रतिनिधियों को जगह दी जाएगी। सरकार से जुड़े एक सूत्रों का कहना है 30 जून को होने वाली बैठक कैबिनेट में बड़े बदलाव किए जाने की तैयारी की जाएगी। महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी के सारथी शिवसेना ने योग दिवस की सफलता को लेकर जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है, वहीं महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर उनकी निंदा भी की। आज मुखपत्र सामना में पार्टी ने इसके साथ ही पाकिस्तान पर भी निशाना साधा है। पड़ोसी को लेकर मोदी की नीति पर सवाल उठाते हुए उसने लिखा है कि पाकिस्तानियों के लिए हमेशा का शवासन योग ही योग्य है। लेख के अंत में शिवसेना ने लिखा है कि 130 देशों को नरेंद्रासन करने को लगने वाले पीएम प्रशंसा के पात्र है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। इस युक्ति से प्रधानमंत्री मोदी ने 130 देशों को योग के बहाने जमीन पर लेटाया। वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की बर्खास्तगी की मांग पर बीजेपी ने सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से किनारा कर लिया है। वहीं स्वामी ने अरविंद पर हमला तेज कर दिया है। उन्होंने गुरुवार को ट्विटर पर कहा कि वे अपने आरोपों को सही साबित करेंगे। स्वामी ने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार ये कहती है कि वे अरविंद सुब्रमण्यम के बारे में सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वे उनके लिए काफी महत्व रखते हैं, तो फिर मैं उनके निलंबन की मांग छोड़ दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक राष्ट्रवादी होने के नाते मैं इस बात से आहत हूं कि भारत सरकार का कोई व्यक्ति अमेरिकी कांग्रेस से अनुरोध करेगा कि वे भारत को ठीक करे। दिल्ली के होटल मालिक रमेश कक्कड़ से रिश्वत लेने से इनकार करने वाले एनडीएमसी अफसर एमएम खान की हत्या के एक दिन बाद उपराज्यपाल नजीब जंग के दफ्तर से
कक्कड़ की खान के खिलाफ याचिका NDMC भेजी गई थी, जिसमें कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई थी। नजीब जंग के दफ्तर से आई खान के खिलाफ ये पहली याचिका नहीं थी जिस पर उपराज्यपाल ने कार्रवाई की हो। सूत्रों के मुताबिक MM खान की हत्या से 5 दिन पहले उपराज्यपाल के दफ्तर से NDMC को एक और नोट भेजा गया था। इसमें उसी मुद्दे पर BJP MP महेश गिरी की शिकायत का जिक्र था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा से संबंधित एक कंपनी को नोटिस भेजने की खबर मीडिया में लिंक करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय पर निशाना साधा। ईडी राजस्थान के बीकानेर जिले में हुए एक भूमि सौदे में कथित धन शोधन के मामले की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में ये नोटिस भेजा गया। प्रियंका ने कहा कि हमें ये बुधवार शाम 4, लेकिन साफ तौर पर आपको हमसे पहले इसकी जानकारी मिल गई। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि मेसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी को धनशोधन निरोधक अधिनियम के तहत नोटिस भेजा गया, जिसमें उसे कुछ वित्तीय ब्यौरे एवं दूसरे दस्तावेज मांगे गए। महाराष्ट्र महिला आयोग ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बलात्कार पीड़िता संबंधी विवादास्पद बयान पर 29 जून को उन्हें तलब किया है। सलमान ने बयान दिया था कि उनकी आगामी फिल्म सुल्तान के एक दृश्य की शूटिंग इतनी थकाने वाली थी कि उसके बाद उन्हें बलात्कार का शिकार महिला जैसा एहसास हुआ। सलमान इस बयान के कारण विवादों में घिर गए हैं और इस बात की मांग की जा रही है कि सलमान इस बयान को लेकर माफी मांगे। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि यदि अभिनेता पेश नहीं होते हैं तो हम ये मान लेंगे कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और इस मामले में एक पक्षीय कार्रवाई करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है और उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि हम उस्मानी सखब के जरिए अफगानिस्तान के लोगों को बताना चाहेंगे कि भारत उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। हम आपकी आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। स्वराज जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अपने कर्मचारियों और कामगारों का सम्मान करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रही थी, जिन्होंने हेरात प्रांत में भारत अफगान मैत्री बांध का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया। फिल्म उड़ता पंजाब की पिछले हफ्ते आधिकारिक रिलीज से पहले अवैध तरीके से ऑनलाइन लीक करने के मामले में दिल्ली के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी दीपक कुमार को मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ में तलब किया गया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच करने वाले अधिकारियों ने पाया है कि सेंसर बोर्ड की मूल कॉपी चोरी हुई और इसके बाद वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। लीक हुई फिल्म के मामले में शुरुआती जांच और वेबसाइट के मालिक का पता लगाने को लेकर स्थानीय पुलिस की एक टीम के दिल्ली जाने के बाद उसे तलब किया गया था। रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि 1 जुलाई से कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। रेलवे ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये खबर चल रही है कि 1 जुलाई से रेलवे कई परिवर्तन करने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने 10 पॉइंट्स पर सफाई देते हुए कहा है कि किसी मामले में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। रेलवे ने कहा है कि वह ऑनलाइन और काउंटर्स के जरिए वेटिंग टिकट बेचना जारी रखेगा। इसके अलावा सुविधा ट्रेंसा की फैसिलिटी भी जारी रहेगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड जल्द ही देश में योग अनुसंधान पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। रामदेव ने यहां 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन योग फॉर बॉडी एंड बियॉन्ड के उद्घाटन सत्र में अपने संबोधन में कहा, हम अभी योग अनुसंधान पर काफी राशि खर्च कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही हम इस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही 1 लाख योग प्रशिक्षक तैयार करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देश का पहला ऐसा अस्पताल बन गया है जहां एलोपैथिक के साथ साथ अब योग और आयुर्वेद से मरीजों का इलाज होगा। इसी के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एम्स में सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च की शुरुआत की। दिल्ली में एम्स के अलावा देश भर में जितने नए एम्स खुलेंगे उन सब में योग और आयुर्वेद सेंटर होगा, जहां ना सिर्फ मरीजों का इलाज होगा बल्कि ये स्टडी भी होगी कि योग और आयुर्वेद का सहारा ले रहे मरीजों की बीमारी दूसरे मरीजों के मुकाबले कितनी तेजी से ठीक हो रही है। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना रहेगा या नहीं, इस सवाल पर आज ब्रिटेन में जनमत संग्रह होने जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर के देशों की निगाहें इस जनमत संग्रह के फैसले पर टिकी है, जिसके नतीजे कल घोषित किए जाएंगे। यूरोपियन यूनियन को लेकर पूरा ब्रिटेन 2 पक्षों में बटा हुआ है। एक पक्ष जहां इस हक में है कि उनका देश EU का हिस्सा बना रहे, वही दूसरे पक्ष का मानना है कि EU से बाहर निकल जाना उचित है, क्योंकि वे ब्रिटेन पर अपने
आलोकतांत्रिक कानूनों को थोपता है। वर्ष 2015 के चुनावों के दौरान पीएम डेविड कैमरन ने ब्रिक्स को लेकर वर्ष 2017 खत्म होने से पहले जनमत संग्रह कराने का वादा किया था। टीम इंडिया का कोच पद कौन संभालेगा, इस सस्पेंस से पर्दा उठने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने आज सुबह बताया कि शाम तक कोच के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। पहले कोच के नाम की घोषणा 24 जून को होनी थी। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण की चयन समिति टीम इंडिया के नए कोच के बारे में अपनी रिपोर्ट 24 जून की सुबह बीसीसीआई को सौंपने वाली थी। पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले और पूर्व निदेशक रवि शास्त्री कोच पद की होड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। 5 बार की महिला विश्व चैंपियन और लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम इस साल रियो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाएंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने मैरी कॉम के लिए वाइल्ड कार्ड की गुजारिश को नकार दिया है। आईओसी के मुताबिक पिछले 2 ओलंपिक खेलों में जिस देश के 8 या उससे ज्यादा मुक्केबाज शामिल हुए हैं, उन्हें वाइल्ड कार्ड नहीं दिया जाएगा। और चूंकि पिछले दिनों ही खेलों में भारत के 8 या 8 से ज्यादा मुक्केबाज शामिल थे, इसलिए मैरी कॉम की वाइल्ड कार्ड की गुजारिश को ठुकराया गया। देश के कई हिस्सों में बुधवार को भारी बारिश जारी रही और बिहार और उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों में बारिश से जुड़े हादसों में कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई। बिहार में मंगलवार से जारी भारी बारिश एवं गरज के साथ पड़ रही बौछारों के कारण 57 लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी जोरदार बारिश हुई और पिछले 2 दिनों में यहां बारिश से संबंधित हादसों में 9 नाबालिगों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ स्थानों पर बुधवार शाम को हल्की बारिश हुई और अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उमस के कारण दिल्लीवासी परेशान रहे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।